Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. MTH 603 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2020 की सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स 2 cos हाइपरबोलिक एक्स sin x minus 1 taking initial value x naught equal to 0.4 using Newton-Raphson method up to 4 decimal places। इस फंक्शन की रूट्स मालूम करें न्यूटन रॉप्सन मेथड के ज़रिए अप टू 4 decimal places। ये गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक एक्स sin x minus 1। फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसीडर किया। टेकिंग डिराइवेटिव, इसकी डिराइवेशन की एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 को बाहर लिखा कांस्टेंट को, और फिर यहाँ पर cos हाइपरबोलिक एक्स और sin x। इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया डिफरेंशिएशन की। प्रोडक्ट रूल में इस तरह होता है कि फर्स्ट टर्म इंटू डिराइवेटिव ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट को पहले लिखा, फिर सेकंड की डिराइवेटिव sin x की डिराइवेटिव cos x, फिर प्लस सेकंड टर्म इंटू डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन सेकंड लिखा, और फर्स्ट टर्म की डिराइवेटिव cos हाइपरबोलिक x की डिराइवेटिव sin हाइपरबोलिक x, और -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिराइवेटिव 0 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है। ये 2 इसको मल्टीप्लाइड की एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक एक्स cos x प्लस ये 2 यहाँ पर भी अप्लाई किया 2 sin x और sin हाइपरबोलिक x। ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स और ये है एफ ऑफ एक्स। अब फार्मूला फॉर न्यूटन रॉप्सन मेथड, जो फार्मूला है न्यूटन रॉप्सन मेथड की वो ये है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। देखिए इसमें एन जो है ना वो हम स्टार्ट लेंगे 0 1 2 3 अप टू सॉन, इसी तरह एन की वैल्यू पुट करेंगे, और एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश ऑफ एक्स एन हम यहाँ से इसी फंक्शन से मालूम करेंगे एन की वैल्यू पुट करने से। तो ये है फार्मूला, इसको नोट कर लें, इस फार्मूले को, इस यहाँ तक ये जो फार्मूला है इसको नोट कर लें। इनिशियल वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया था एक्स नॉट, इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0.4। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट, इसको एक्स नॉट कहा, 0.4 ये इनिशियल वैल्यू है। फिर यहाँ पर फर्स्ट आइटरेशन शुरू की। फर्स्ट आइटरेशन में हम स्टार्ट लेंगे एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट लेंगे फॉर एन इक्वल टू 0, और जो फार्मूला है न्यूटन रॉप्सन मेथड का, इस फार्मूले में एन की जगह हम 0 फुट करेंगे, तो यहाँ पर 0 फुट कर ले तो ये, फिर +1, फिर एक्स एन, तो एक्स 0 एन की जगह 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एक्स 0 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स 0 एक्स नॉट। ये हो गया एन की वैल्यू 0 फुट की इस फार्मूले में न्यूटन रॉप्सन मेथड की। फिर इसके बाद x 0 + 1 x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, यानी 0 + 1 इक्वल टू 1 x1 हम अब इसके ज़रिए मालूम करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स नॉट की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 0.4। फिर इसके बाद क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ ले आए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक एक्स, एक्स की जगह आप क्या फुट करें, वहाँ एक्स की जगह भी 0.4 क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू, अब एफ ऑफ एक्स नॉट है तो एक्स की जगह, एक्स नॉट की जगह 0.4, फिर साइन एक्स था तो एक्स की जगह 0.4, और -1 था तो -1। देखिए ये फंक्शन है, एक्स की जगह 0.4, फिर एक्स की जगह 0.4, फिर -1। अच्छा जी, ये हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट। इसको फुट करने के बाद इसकी वैल्यू अगर हम मालूम करें 2 cos 0.4, और फिर इसको मल्टीप्लाइड कर ले 2 से, और फिर -1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी -0.158। यह है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू थी। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जो है ना, जो डिफ्रेंशिएशन हमने की थी इस फंक्शंस की, उसी डिफरेंशिएशन में हम अब एक्स नॉट की वैल्यू 0.4 फुट करेंगे, और डिफरेंशिएशन जो थी एफ इस इक्वेशन की टेकिंग डिराइवेटिव हमने ली थी, यहाँ पर ये है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। इस फंक्शन में 2 cos हाइपरबोलिक एक्स cos x प्लस 2 sin x sin हाइपरबोलिक एक्स, इसमें x की जगह अब 0.4 फुट करते हैं, यहाँ पर
एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, एफ डैश ऑफ 0.4 बन गया और यहाँ पर 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह 0.4, ये वैल्यू ये दोबारा लिखा है ये नीचे मैंने, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0.4 और 2 काज हाइपरबोलिक्स एक्स, एक्स की जगह 0.4, काज एक्स, एक्स की जगह फिर 0.4 प्लस साइन एक्स था, एक्स की जगह 0.4 फिर साइन हाइपरबोलिक्स एक्स, एक्स की जगह 0.4। यहाँ पर ये डिराइवेशन वाला फंक्शन था एफ डैश फर्स्ट डिराइवेटिव वाला एफ डैश ऑफ एक्स। इसमें जहाँ पर भी एक्स है ना, यहाँ पर हमने इसकी जगह 0.4 फुट की एक्स, एक्स की जगह। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर इसको मालूम करने के बाद इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर ले तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2.3114, यह है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अच्छा अब एक्स नॉट की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी 0.4 और एफ ऑफ एक्स नॉट को हमने मालूम की और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट को भी हमने मालूम किया। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर x1 मालूम करने के लिए एक्स नॉट की जगह ये 0.4 फुट करते हैं, फिर एफ एफ एक्स नॉट की जगह -0.158 फुट करते हैं और फिर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह 2.3114 ये वाली वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यू को फुट करने के बाद कुछ हमें इस तरह वैल्यू मिलेगी, x1 इक्वल टू 0.4 एक्स नॉट की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह ये वैल्यू और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की जगह जो मालूम किए थे हमने। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें जो x1 की वैल्यू मिलेगी वो x1 इक्वल टू 0.4684। फर्स्ट आइटरेशन ये थी, x1 की वैल्यू मालूम हो गई। अब सेकंड आइटरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि स्टार्ट हम 0 से करते हैं। फर्स्ट आइटरेशन में n की वैल्यू 0 थी, अब n की वैल्यू 1 सेकंड आइटरेशन में। तो फार्मूला ये है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सएन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्सएन, न्यूटन रॉफ्सन मेथड की फार्मूला है। इस पर n की जगह अब हम 1 फुट करते हैं तो देखें 1 प्लस 1 हो गया और n की जगह 1 एफ ऑफ एक्स एन की एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 x2। अब ये x2 हो गया, इसमें हमारे पास क्या चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, f ऑफ x1 की वैल्यू चाहिए और f डैश ऑफ x2 मालूम करने के लिए अब इन तीनों की वैल्यू। x1 तो गिवन है, x1 जो हमने मालूम किया था, यहाँ पर हमने 0.4684 तो यहाँ हम लिखते हैं x1 इक्वल टू ये 1 है, सॉरी x1 इक्वल टू 0.4684 वो वैल्यू है जो हमने मालूम किया अभी। x1 के बाद ये तो हो गया मालूम है। अब हमें क्या चाहिए, इस x2 को मालूम करने के लिए हमें x1 के बाद f ऑफ x1 चाहिए और फिर f डैश ऑफ x1 चाहिए। तो f ऑफ x1 जो f ऑफ x फंक्शन था, x1 की जगह 0.4684 x1 की वैल्यू फुट करते हैं। फंक्शन क्या था, 2 cos हाइपरबोलिक x sin x माइनस 1 था, तो x की जगह ये वैल्यू 0.4684 फिर x की जगह वैल्यू और 2 cos 0.4684 कुछ इस तरह बनेगी, sin 0.4684 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें f ऑफ x1 मिलेगी। इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करें, 0.0037 एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी मालूम हो गई। फिर एफ डैश ऑफ x1 किस तरह मालूम करते हैं, एफ डैश ऑफ x1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0.4684 x1 की वैल्यू है। ये जो हम फंक्शन लेंगे वो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन था, जिस तरह हमने डेरिवेटिव मालूम की थी 2 cos हाइपरबोलिक्स x cos x प्लस 2 sin x sin हाइपरबोलिक्स x, इस तरह का फंक्शन था। लेकिन अब यहाँ x की जगह हम क्या पुट करते हैं, x की जगह अब हम पुट करते हैं 0.4684। तो 0.4684 x1 की जगह फुट की, तो डेरिवेशन वाली फंक्शन में हमने ये फुट की, ये उसको फर्दर सॉल्व करने के बाद एफ डैश ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो 2.422 और 5, ये है एफ डैश ऑफ x1। अब ये तीन मालूम हो गए, तो अब हम यहाँ फुट करते हैं x2 में 1 + 1 x2, x1 की जगह ये f ऑफ x1 की जगह ये वैल्यू f ऑफ x1 और f डैश ऑफ x1 की जगह ये वैल्यू। तो इन तीनों को फुट करने के बाद ये जो है x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ x1, x1 ये हो गया, f ऑफ x1 ये 0.0037 जो हमने मालूम किया, फिर f डैश ऑफ x1 ये 2.4225 ये भी फुट की। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर लें तो आपकी जो वैल्यू आएगी x2 की वो
क्या होगी 0.468। ये हो गई x2 की वैल्यू यानी सेकंड आइटरेशन। अच्छा, अब थर्ड आइटरेशन में हम n की वैल्यू 2 लेंगे फॉर n इक्वल टू 2, और ये जो न्यूटन रॉफ्सन की फार्मूला है वही फार्मूला है xn प्लस 1 xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई डैश ऑफ xn, और यहाँ पर n की जगह 2 फुट करते हैं, 2 प्लस 1 n की जगह, फिर n की जगह 2, फिर यहाँ n की जगह 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3x3 इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई डैश ऑफ x2। अब x3 मालूम करने के लिए x3 हमें क्या चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ x2 की चाहिए और f डैश ऑफ x2 की चाहिए। तो x2 की वैल्यू तो हमने इससे पहले मालूम की थी, क्या आई थी इसको देखो, x2 की वैल्यू हमने 0.4668, तो यहाँ मैंने लिखा है x2 इक्वल टू 0.4668। x2 की वैल्यू के बाद एफ ऑफ x2 इक्वल टू एफ ऑफ x2 की जगह 0.4668, तो जो फंक्शन था 2 cos हाइपरबोलिक x sin x माइनस 1 था, तो x की जगह यहाँ पर ये जो x2 की वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ x2 हम मालूम कर रहे हैं तो एफ x की जगह ये वैल्यू फुट करते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ x2 की वैल्यू आएगी और किस चीज़ की बराबर होगी, और 0 की बराबर होगी, एफ ऑफ x2 इक्वल टू 0। और एफ ऑफ x2 इक्वल टू 0 के बाद फिर हम एफ डैश ऑफ x2 मालूम करते हैं, तो एफ डैश ऑफ x2 के लिए एफ डैश ऑफ x2 की जगह 0.4668, और फिर जो फंक्शन था डेरिवेशन वाला एफ डैश ऑफ x में x की जगह हमने ये वैल्यू फिट की है, यहाँ पर 2 cos हाइपरबोलिक ये x की जगह, फिर cos x की जगह ये वैल्यू, प्लस 2 sin x की जगह ये वैल्यू, sin x की जगह फिर ये वैल्यू। तो ये है हमारे पास एफ डैश ऑफ x2 की वैल्यू। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लें तो इसकी cos हाइपरबोलिक x और इसकी वैल्यूज़ मालूम करें, और फिर इसको मल्टीप्लाई एडिशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश ऑफ x2 की 2.4198। ये हो गया एफ डैश ऑफ x2। अब x3 इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 एफ डैश ऑफ x2, ये भी मालूम हुआ, ये भी और ये भी। अब इनकी वैल्यू फुट करते हैं, x2 की जगह 0.4668 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू 0 आई थी, यहाँ पर हमने जो मालूम की थी ये, और ये तो x2 थी, ये एफ ऑफ x2 थी, और फिर एफ डैश ऑफ x2 वैल्यू ये है 2.4198, तो एफ डैश ऑफ x2 की जगह ये वैल्यू। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद ये तो 0 हो जाएगी, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, यहाँ पर 0.4668 ये x3 की वैल्यू हो गई। तो थर्ड आइटरेशन में हमने x3 की वैल्यू मालूम की 0.4668, और अगर आप देखें सेकंड आइटरेशन में जो x2 की वैल्यू थी वो भी 0.4668, ये वैल्यू सेम हो गई। न्यूटन रॉफ्सन मेथड में अगर वैल्यू सेम हो जाए तो वही इसका सलूशन होगा, या अगर 0.000 आ जाए तो इससे जो पहला वाला आइटरेशन में जो पहला वाला आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा। और अगर 0.00 ना हो तो जब आंसर सेम हो जाता है तो वहीं पर हम इसका आंसर कंसीडर करेंगे, ये उसका आंसर होगा। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 0.4668 है। ये मैंने टेबल बना दिया। अब इस सोल्यूशन के बाद अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 cos हाइपरबोलिक x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, यह गिवन इक्वेशन था क्वेश्चन में। यूजिंग न्यूटन रॉफ्सन मेथड के ज़रिए हमने सॉल्व किया, जो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या थी, अभी 0.4668, जो x2 और x3 की वैल्यू रिपीट हो गई वो क्या थी 0.4668 थी, और मैंने बताया कि जो वैल्यू रिपीट हो जाए वो इसका आंसर होगा, और या 0.0000 आ जाए तो वही भी इससे जो पहला होता है वो इसका आंसर होगा। यहाँ पर रिपीट हो गए, मैंने ये टेबल्स में n की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 0.4, एफ ऑफ एक्स नॉट की 0.158, ये स्टेप बाय स्टेप हमने पिछले सॉल्व किए। देखो x नॉट की वैल्यू क्या थी 0.4 थी, फिर और एफ ऑफ एक्स, फिर एक्स नॉट की 0.4 थी, एफ ऑफ एक्स नॉट की क्या थी माइनस 0.15 थी एफ ऑफ एक्स नॉट, और फिर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की क्या थी 2.3114। इसी तरह अब ये टेबल वही सोल्यूशन से दूसरे, फिर जब हमने दूसरा सेकंड आइटरेशन की तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू और फिर एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, फिर एफ डैश, फिर थर्ड आइटरेशन में ये और ये एफ ऑफ एक्स 0 एफ डैश ऑफ एक्स 2.4198, और ये नंबर जो है ये रिपीट हो गया, तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ। अब चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट अंडर रूट 167 बाय न्यूटन रॉफ्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस।
लेट सपोज x इक्वल टू अंडर रूट 167, ये x की वैल्यू है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 167 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 167, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर किसे, तो जब इसको यहाँ इस साइड पर ले आ जाए तो इस ये प्लस है, यहाँ इसकी साइन माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 167 इक्वल टू 0, यहाँ कुछ भी ना रह जाए, 0 रह जाएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 167, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इसकी डिराइवेशन लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डिराइवेशन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगी और जो पावर है इससे -1 इक्वल टू 1 2x, इसकी डिराइवेटिव और कांस्टेंट की डिराइवेटिव 0 होती है, 167 की डिराइवेटिव 0, 2x इसकी डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट डिराइवेटिव एफ डैश ऑफ x जो है ना वो किस चीज़ की बराबर है, 2x की। अच्छा जी, ये था एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 2x। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, टेबल देख मैंने बनाए हैं, एक्स आई पहले कॉलम को दिया है, आई को वी आर आई इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स आई एफ डैश ऑफ एक्स आई, और फिर जो फार्मूला था एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स आई। अब यहाँ एन की जगह सिर्फ आई है, वही सेम चीज़ है। ये फर्स्ट वैल्यू में हमने 13 क्यों ली है, क्योंकि अंडर रूट 167 की जब हम वैल्यू मालूम करते हैं तो 12 पॉइंट समथिंग आता है और इसको फिर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये 13 के करीब होता है, तो 13 तक राउंड किया हमने, 13 एक्स आई। अब इस 13 को अगर हम आप देखें एफ ऑफ एक्स आई जो था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये 2x था, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी वो एक्स स्क्वायर माइनस 167 ये एफ ऑफ एक्स में। इसमें देखो मैं यहाँ फुट करता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 167 ये है, और एक्स की जगह पहली वैल्यू 13 है क्योंकि अंडर रूट 167 इक्वल टू 12 पॉइंट समथिंग आप कैलकुलेटर के साथ आएगी, तो इसको राउंड करने के बाद 13 होगा। तो 13 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है। इसके बाद एफ ऑफ एक्स आई को मालूम करने के लिए हम एक्स की जगह 13 फुट करते हैं और 13 स्क्वायर से 169 माइनस 167, 169 से 169 माइनस कर ले 2 रह जाएगी। ये 2 जो है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो 2। फिर इसी तरह एफ डैश ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो तो 2x है, तो इस x की जगह अब हम 13 फुट कर लेते हैं, सिंपली 13 2 26। देखो अब ये फार्मूला न्यूटन रैप्सन मेथड की फार्मूला एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई डैश ऑफ एक्स आई। देखें एक्स आई क्या है 13 है, माइनस कुछ इस तरह कर लेंगे, ये 13 माइनस एफ ऑफ एक्स आई क्या है 2 है, डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स आई क्या है यहाँ पर 26 है। देखो इसको फर्दर सॉल्व करें आप, अगर 2 और 26 2 13 और 26 यहाँ पर 13 माइनस 1 ओवर 13, इसी तरह फिर 13 13 169 माइनस 1 डिवाइड बाई 13 और 169 माइनस 1 इक्वल टू 168 ओवर 13, और इसको आप डिवाइड कर ले 168 डिवाइड बाई 13 तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही नंबर देगा 12.92307692। फिर इस नंबर को यहाँ ले आए एक्स आई एक्स, जिस तरह हम इसको x1 कंसीडर करते हैं, तो फिर इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप एफ ऑफ एक्स में फुट कर लेते हैं, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में इसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इससे 167 माइनस कर लेते तो ये आंसर देगी। और फिर इसके बाद वही वैल्यू अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो ये वैल्यू मिलेगी, और फिर इसी तरह एक्स माइनस एक्स यानी ये एक्स आई हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स आई ये डिवाइड बाई डैश ऑफ एक्स ये, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद ये, फिर इसी तरह नेक्स्ट वाली कॉलम बिल्कुल सेम इसी तरह आप मालूम कर ले, तो यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू रिपीट हो गई है 12.92284798 दोनों सेम। तो रिपीट होने के बाद हमारा जो सोल्यूशन है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या है 12.92284798 रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें 12.92284799, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली है इसकी जगह देखिए 12.922854 4 को राउंड ऑफ किया, 5 को बाकी नंबर हमने नहीं लिखे क्योंकि 4 के बाद जो नंबर है 7 मोर देन ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम ये पहले वाला नंबर 5 एक नंबर ज़्यादा कर लेते हैं और बाकी नंबर को इग्नोर कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं राउंड अप। इसको यहाँ पर भी राउंड ऑफ किया है, यहाँ पर भी, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, ये राउंड ऑफ किया ये नंबर क्योंकि वही वैल्यू हम यहाँ लेंगे। अगर आप राउंड ऑफ ना करें और सेम वही वैल्यू यहाँ लेकर उधर फुट कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, मसला नहीं पैदा करता, आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर यह थी हमारे पास MTH 603 के असाइनमेंट नंबर 1 2020 की सॉल्यूशंस थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर कुछ मिसिंग हो या कुछ पॉइंट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे भी निशानदेही हो जाएगी और मेरी भी कुछ इस्लाह हो जाएगी। अपने सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।